हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, ये क्लास आज बेस्ड है कुछ महीनों पहले जो क्लास टेस्ट हुआ था आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और उसी के बाद जस्ट लॉकडाउन लग गया तो उसी पेपर में जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे उन्हीं का सलूशन हम आज आपको कराएंगे। तो आप बड़े ध्यान से, जिन बच्चों ने पेपर दिया था वो बच्चे, और जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया है तो उस पेपर का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम चैनल पर भी उस PDF को दे दिया गया है। तो आप वहां से उस PDF को डाउनलोड करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसमें मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी सभी सब्जेक्ट हैं। तो मैं आज आपको मैथ के बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको जो क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे आप समझ पाएंगे कि उन क्वेश्चन को लगाने के तरीके कैसे हैं और एग्जाम में कैसे किसी क्वेश्चन को समझा जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए और पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, एलिगेशन से क्वेश्चन है ये, मिश्रण से, कि दो बर्तन में अंगूर और अनानास एवं केले के जूस का अनुपात 4:6:5 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 15 लीटर निकालकर बर्तन में 8 लीटर अंगूर और 2 लीटर अनानास का जूस मिला दिया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण में अंगूर के जूस की मात्रा अनानास के जूस की मात्रा से 10 लीटर कम है तो बताएं बर्तन में मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा लीटर में क्या था। चलिए, क्वेश्चन में थोड़े बहुत जो मिस्टेक होंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो यहाँ पर दो बर्तन का कोई मतलब नहीं है, एक ही बर्तन से है कि एक बर्तन मान लेते हैं आपके पास क्या है कि एक बर्तन है। मैं आपको धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा ताकि आपको मदद मिले, जो बच्चे अभी तक एलिगेशन वगैरह नहीं पढ़े हैं। एक बर्तन में आपके पास अनार, अनानास और केला, इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 4:6:5। इनका जो रेशियो है 4:6:5। चलिए, तो एलिगेशन का जो पहला टर्म ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई बर्तन है, अगर आप उनमें से 1 लीटर निकालें, चाहे 2 लीटर निकालें, चाहे 1 ग्लास निकालिए, चाहे 1 कटोरी मिश्रण निकालिए, चाहे जितना भी 1 बूंद मिश्रण भी अगर आप निकालते हैं, तो निकालने पर जब आप यहां से 15 लीटर निकाल देंगे, 15 लीटर, तो ये जो 15 लीटर निकलेगा इसमें भी अनार, अनानास और केले का जो अनुपात होगा वो किस अनुपात में होगा? 4:6:5। तो जो निकलेगा वो भी अनुपात कितना होगा? 4:6:5। और अभी जो निकलने के बाद बचा होगा वो भी किस अनुपात में होगा? 4:6:5 के अनुपात में होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप मिश्रण से कुछ निकालते हैं तो निकलने के बाद जो बचा रहेगा उसमें वही अनुपात होगा जो निकलने के पहले अनुपात था, यानी रेशियो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो अगर मैं 15 लीटर निकाल दूं तो जो बचा होगा वो भी किस अनुपात में होगा? अनार, अनानास और केले का अनुपात होगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं, जो शेष होगा, शेष जो बचेगा उसमें अनार, अनानास और जो केले का अनुपात होगा वो कितना होगा? 4 यूनिट, 6 यूनिट और 5 यूनिट, ये अनुपात होगा। फिर आपसे वो ये बोलता है कि आप इसमें 8 लीटर अनार मिला दीजिएगा। कितने लीटर? 8 लीटर अनार, सॉरी अंगूर है, अनार नहीं है, ये अंगूर है, सॉरी ये अंगूर है, अनार नहीं है। ठीक है, अंगूर है। तो आप 8 लीटर अंगूर मिलाना है और 2 लीटर अनानास मिलाना है।
और इसमें क्या करना है 2 लीटर अनानास मिलाना है। अब इसमें कुछ भी नहीं मिलाना। अब ये आपका क्या आ चुका है, ये आपका परिणामी मिश्रण आ चुका है। ये जो मिश्रण है आपका, ये क्या है आपका, ये परिणामी मिश्रण है। ये कौन सा मिश्रण है, परिणामी मिश्रण है। अब परिणामी मिश्रण में आपसे बोला गया कि परिणामी मिश्रण में अंगूर के जूस की मात्रा अनानास के जूस की मात्रा से 10 लीटर कम है, यानी इसकी मात्रा और इसकी मात्रा का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 लीटर का है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 6 यूनिट प्लस 2 लीटर माइनस 4 यूनिट प्लस 8 लीटर, ये जो बराबर होगा वो कितने के बराबर होगा, 10 लीटर के। तो यहां से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 यूनिट प्लस 2 माइनस 4 माइनस 8 बराबर में 10 लीटर यूनिट है। इस यूनिट को लिखना मत भूलिएगा। अगर आपने यूनिट न लिखा तो आप 8 और 4 को कैलकुलेट कर देंगे, और अगर आप यूनिट लिख रहे होंगे तो ऐसा गलती नहीं होगी। तो 6 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, और 8 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6, और उधर जाके कितना हो जाएगा, 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 लीटर। अब निकलने के बाद हमारे पास जो बचा है वो किस रेशियो में बचा है, 4, 6, 5। ये निकलने के बाद है। ये कब है, निकलने के बाद, जब आपने 15 लीटर निकाल लिया था। तो कितना बचा, 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर, तो 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 8 = 120। तो कितना हो जाएगा, 120 लीटर। अब आपके विकल्प में क्या है कि बहुत बच्चे 120 को ही टिक कर देंगे, लेकिन अब आप यहां से ध्यान से समझना कि 120 लीटर तो जब 15 लीटर आपने निकाल लिया था तब था, और प्रारंभ में ये 15 लीटर क्या होगा, ऐड होगा। जब आप ये भी 15 लीटर ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 135 लीटर। क्लियर है यहां तक? तो ये 135 लीटर इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, मैं इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन दिया गया कि 2500 लोगों में से 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि इसमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में और शेष शेयर में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो मैं ये देख लेता हूं कि टोटल संख्या कितनी थी, 2500 थी। 2500 में सिर्फ 60% लोग बचत करते थे। 60% लोग क्या करते थे, बचत। तो 2500 का अगर 60% आप निकालेंगे तो 25 × 150, यानी 1500 लोग आएंगे। अब 1500 लोगों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। 3 कैटेगरी ऐसी है कि 30% लोग बैंक में बचत करते हैं, 30% ये कहाँ बचत करते हैं, बैंक में। 32% लोग डाकघर में बचत करते हैं, ठीक है, डाकघर में। और बाकी का जो बचा ये शेष, अब अगर ये शेष आप देखें तो ये शेष कितना हो जाएगा, 38%। और 38% कहाँ बचत करते हैं, ये शेयर में बचत करते हैं, और इन्हीं की संख्या आपको निकालनी है। तो 1500 का 38% जब आप निकालेंगे तो 1500 इंटू में 38%। क्लियर है? आप कैलकुलेट कर लेंगे। 15 × 120 12, 15 × 3 45 और 12 5 2 7 और ये 570। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 570 लोग ऐसे हैं जो शेयर धारक हैं, जो शेयर में बचत करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़िएगा। 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। प्रश्न है 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक छात्र ने आरंभिक 60 प्रश्नों में 75% सही उत्तर किए। यदि उस परीक्षा में उसे कुल 80% सही उत्तर देने हैं तो शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत के उत्तर देने होंगे। सवाल बिल्कुल सिंपल सा है कि टोटल 80 क्वेश्चन थे। टोटल 80 क्वेश्चन में 60% क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन में 60 प्रश्नों में, 80 क्वेश्चन में जो 60 क्वेश्चन थे, जो 60 प्रश्न थे, ये 80 प्रश्न थे, 60 प्रश्न, यहां बचे कितने, 20 प्रश्न। ठीक है। अब 80 प्रश्नों में उसने जो उत्तर सही किए वो कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में, 75% उसने सही उत्तर दिए, 75% सही है। तो 60 का जब आप 75% निकालेंगे तो 0 0 6 पंचे 30 की 0 3 6 से 42 3 45 और बटे 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 45 प्रश्न, यानी 45 प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए हैं। आपसे वो ये कहना चाह रहा है कि जितना प्रश्न है इसका 80% आपको सही उत्तर देना है। तो इसका 80% कितना होगा, यानी इसका जो 80% होगा वो होगा कितना, 64। यानी आपको कुल 64 प्रश्न के उत्तर सही करने हैं, प्रश्न सही करने हैं। आपने कितने प्रश्न सही कर रखे हैं, 45 प्रश्न सही हो चुका है। कब, जब आपने केवल 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो 60 प्रश्नों में 45 प्रश्न सही हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल 64 क्वेश्चन सही करने हैं, तो शेष कितना क्वेश्चन बचेगा। तो आप शेष प्रश्न की अगर बात करें तो 64 में से जब आप 45 घटा देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ठीक है, 15 प्रश्न भी आपको और सही करने हैं। कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 15 क्वेश्चन करने हैं। अब आप यहां से ये देखिए कि अगर 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन अभी आपको और सही करने हैं। आपके पास प्रश्न कितने बचे हैं, 20 प्रश्न, और इस 20 प्रश्न में सही कितना करना है, 15। तो आपको प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा, 15 क्वेश्चन सही करने हैं और कितने में, 20 में, इंटू में 100, तो 20 पंचे 100, तो 15 बचे 75 क्वेश्चन। कहीं गलत है क्या, एक मिनट, 20 प्रश्न, सॉरी ये 19 आएगा। तो 19 क्वेश्चन सही करने हैं। तो 19 पंचे 95, तो टोटल कितने परसेंट आ जाएगा, 95%। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 95%, 64 में से 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 95%। तो अगर उसको सभी प्रश्न सही करने होंगे, यानी उसको टोटल 64 प्रश्न सही करने हैं, तो शेष में कितना सही करना होगा, शेष में 95% क्वेश्चन सही करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि ए तथा बी के पास 1200 रुपए हैं। ए अपनी धनराशि का 12% तथा बी अपनी धनराशि का 20% खर्च करता है। ठीक है, यानी ए का जो खर्च है, ए का खर्च 12% है, तो इसकी बचत कितनी होगी, 88%। और B के लिए बोला जा रहा है जो B का खर्च है वो 20% है और इसका जो बचत होगा वो कितना होगा, 80%। और अगर इनकी टोटल इनकम देखी जाए तो टोटल इनकम सवाल में कितनी दे रखी है, 1200 रुपए। अब आपसे बोला जा रहा है कि यदि दोनों मिलाकर 85% की बचत करते हैं, यानी ये दोनों मिलाकर, यानी जो टोटल बचत होती है, टोटल सेविंग कितनी है, 85% की। क्लियर है, टोटल सेविंग कितनी है,
85% की सेविंग है। तो आप यहां पर सीधे एलिगेशन लगा सकते हैं। ये सवाल बाकी तो एक्स वाई से भी लगेगा, लेकिन एलिगेशन बेस्ट अप्रोच होगा इसका। तो आप इसका डिफरेंस यहां ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस 8 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 यूनिट, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 यूनिट। इस हिसाब से ये टोटल कितने हो जाएंगे, 5 3 8 यूनिट। ये टोटल कितना हो जाएगा 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखा है 1200 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 × 8 120, 150 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 रुपए। आपसे पूछा जा रहा है कि ए की आय बताइए, ए की आय। तो ए की आय कितनी है 5 यूनिट, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, ये वाला क्या है, ए का है, ठीक है। तो ए की आय कितनी है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 × 5 75, 750 रुपए। तो 1200 रुपए में 750 रुपए किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बस इतने से बस एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा और ये आंसर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल दे रखा है कि एक सर्वेक्षण में ज्ञात किया गया कि 20% व्यक्ति X को पसंद करते हैं, जबकि 60% व्यक्ति Y को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से न कह पाने वाले व्यक्तियों का अंतर 720 है। तो कुल कितने व्यक्ति सर्वेक्षण में थे। चलिए जो बच्चे प्रश्न लिख रहे हैं तो वहां पर एक जगह पर अंडरलाइन कीजिएगा, जहां पर यह सेंटेंस लिखा गया है कि वाई को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से न कहने वाले का अंतर। तो वाई को पसंद करने वाले माइनस निश्चित रूप से न कह पाने वाले। वाई को पसंद करने वाले माइनस निश्चित रूप से न कह पाने वाले। ये कितने हैं, ये हैं 720 लोग। अब ये जो वाई को न पसंद करने, वाई को पसंद करने वाले और निश्चित रूप से न कहने वाले, ये एक ही लाइन में सेंटेंस दे रखा है। तो हो सकता है कि बच्चे जब आप एग्जाम में कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को तो यहां पर कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि ये न पसंद करने वाले का अंतर कहाँ है। तो मैं आपको समझाता हूं कि अगर टोटल 100 यूनिट लोग रहे होंगे तो उसमें से 40 यूनिट तो X को पसंद करते हैं, उसके बाद 60 यूनिट लोग Y को पसंद करते हैं। तो 20% लोग यानी 20 यूनिट, और 6 2 8 यानी अभी कितना बचा 20 यूनिट। ये न कह पाने वाले हैं, न कह पाने वाले। अब इनका डिफरेंस दिया गया, तो इनका डिफरेंस y और न कह पाने वाले कितने हैं 40 यूनिट। तो ये जो डिफरेंस है वो कितने का है 40 यूनिट। तो इस हिसाब से 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 1800। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1800। क्लियर है यहां तक, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया तथा शेष ने बी को मत दिया। शेष मतदाताओं में अपने मत का प्रयोग नहीं किया यदि ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग न करने वाले लोगों के बीच में 1200 का अंतर है।
चलिए सवाल को क्या करेंगे, 100 यूनिट मान लीजिएगा। 100 यूनिट अगर टोटल होंगे तो 100 यूनिट में ए को देने वाले, बी को देने वाले और न देने वाले, ठीक है। ए को देने वाले कितने लोग थे, ए को देने वाले 30% लोग थे, तो 30%, अगर 100 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है, 30 यूनिट। और बी को मत देने वाले कितने लोग थे, 60%। बी को मत देने वाले कितने लोग थे, 60%, तो इसका कितना आ जाएगा, 60 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है। एक मिनट, शेष दिया गया है, सॉरी यहां पर एक गलती हो गई है। शेष शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि ए को जितने लोग देते हैं, ए को 30% देने के बाद जो शेष बचा, यहां पर क्या है, शेष है। क्लियर है। इसको आप सक्सेसिव परसेंटेज से भी कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी ये चीज बताई है कि ऐसे प्रश्नों को आप सक्सेसिव परसेंटेज से भी कर सकते हैं। वो बहुत ही बेस्ट मेथड होता है इसका, लेकिन इस तरीके से करने से आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो 30% हो गया, तो शेष कितना बचा, 70%, यानी 70 यूनिट। अब इस 70 यूनिट में बी को मिलेगा कितना, बी के पास है 60%, तो बी के पास 60% है, तो 70 यूनिट का जब 60% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 42 यूनिट। कितना आ जाएगा, 42 यूनिट। तो यहां से जो शेष बचेगा, ये शेष क्या है, न देने वाले। इन्होंने किसी को वोट न दिया, न देने वाले, इन्होंने किसी को वोट नहीं दिया। और ये कितने होंगे, 42 तो यहां पर हो गए, 70 शेष थे, तो 42 में से जब 70 चला जाएगा कितना आ जाएगा, 28 यूनिट। कितना आ जाएगा, 28 यूनिट। अब आपसे सवाल में ये कहता है कि ए को मत देने वाले और किसी को मत न देने वाले का जो अंतर है, यानी ये जो 2 यूनिट है, इनका जो डिफरेंस है, ये कितना है, 2 यूनिट। ये कितना है, 1200। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। अब 1 यूनिट की वैल्यू 600 हो जाएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका आंसर। क्लियर है यहां तक, 60,000। नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये सब समझ में आ रहे होंगे, और जिनको कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि क्या डाउट है क्या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक छात्र को 45 डिग्री कोण बनाने को कहा गया। एक छात्र है, उसको कितने डिग्री कोण बनाने को कहा गया, 45 डिग्री। उसने गलती से 46 डिग्री 12 मिनट। तो मैं आपको एक चीज यहां पर समझा देता हूं कि अगर ऐसे लिखा होता तो इसे बोलते हैं यक्स मिनट, ये डबल होता है तो इसको डिग्री में बोलते हैं यक्स सेकेंड। क्लियर है। और ये होता है, अगर यक्स पर डिग्री होता तो इसे क्या बोलते हैं, यक्स डिग्री। ठीक है। चलिए, अगर एक पॉइंट है तो इसे क्या बोलते हैं, 1 मिनट, सॉरी 12 मिनट। अब आपसे बोला जा रहा है कि प्रश्न में तो कोण बनाने में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसको आपको कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 60 मिनट का एक कोण होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 डिग्री। तो इस हिसाब से 12 मिनट जब आप निकालेंगे तो 12 मिनट, इधर 5 का भाग करेंगे, इधर भी क्या करेंगे, 1/5 डिग्री। 1/5 का मतलब क्या होता है, 0.2 डिग्री। यानी अब सवाल हो गया कि 45 डिग्री कोण बनाने के लिए कहा गया और आपने कितने डिग्री का कोण बनाया, 46.2 डिग्री का। तब आप अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आप निकालेंगे, नीचे क्या रखेंगे, 45, और आपने कितना ज्यादा बना दिया है, 1.2 डिग्री, क्योंकि 45 से 46.2 और इनटू में 100। जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 120/45।
क्लियर है? अब आप कैलकुलेट करिएगा इसे कि 5 से कट कर लीजिए, 5 9 45 और ये आ जाएगा 24, 3 त्रिका 9 और 3 अट्ठे 24, यानी 8/3। और 8/3 को जब आप सॉल्व करेंगे 2 सही 2/3%। क्लियर है? और इसको आप लिख सकते हैं 2.666%। ठीक है, तो ये इस सवाल का क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप सॉल्व करिएगा इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, या तो टेलीग्राम पे आप पोस्ट करिएगा इसका आंसर अगर आपको समझ में आता है। नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन हम कराएंगे। वीडियो को छोटी ही रखेंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो। आप पूरी वीडियो देखा करिए, लंबी वीडियो बनाने से बच्चे ऊब भी जाते हैं, तो आप छोटी वीडियो है। और ये जो क्वेश्चन का पार्ट है, ये जो टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन है, इसको हम बिल्कुल डिटेल से इसी तरीके से 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप बच्चों में शेयर करिएगा वीडियो को, क्लास को एंजॉय करिएगा। नमस्कार।